प्यारे साथियों, मेरे मीठे मीठे बहनों और भाइयों, पहले भी एक बार मुझे मेरे अपने प्रिय ने कहा कि तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा क्या है। मैं आपसे ज्यादा ना कहते हुए, शब्दों का जाल ना बिछाते हुए बस एक ही बात कहना चाहता हूं। तीव्र पुरुषार्थी बनना है तो ब्रह्मा बाप समान मनोस्थिति, जीवन शैली, यही तीव्र पुरुषार्थी कहलाती है। शरीर जर्जर होने के बावजूद भी बाबा हम सबसे पहले सफल होकर के गए, हमारे लिए आदर्श मूर्त बने और बाबा की जो जीवनी है वो आराम से पढ़ें, सीखें उससे बहुत कुछ। बाकी बातें तो बहुत सारी हैं। जैसे दुनिया में तीव्रता से आगे बढ़ने के लिए एक भागम भाग लगी होती है, दौड़ना भागना, ये करना वो करना। कभी कभी उसका असर हमने ब्राह्मण आत्माओं पर भी देखा। बहुत सारे सेंटर्स खोल के वो तीव्र पुरुषार्थी कहलाना चाहते हैं। बहुत बड़ी बड़ी सेवाओं में अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन उस तीव्रता में उड़ो किंतु टकराओ नहीं, एक वाली जो बात है वो अगर ध्यान ना रखी जाए तो तीव्र पुरुषार्थ हो क्या, थर्ड क्वालिटी का भी पुरुषार्थी वो पुरुषार्थी नहीं रह जाता। बद्दुआएं इकट्ठी हो जाती है उसके जीवन काल में। आप संगम पर हो सकता है आप नाम कमा लें कुछ लोगों के बीच में, लेकिन दिलों में अपना नाम दर्ज नहीं करा सकते। याद रखना, ये दुआओं का दरिया बह रहा है यहाँ। ये दौलत के दलदल से उसको नापने की जो कोशिश करता है वो पीछे रह जाता है। तो कईयों के मुखारबिंद से हमने कुछ ऐसी शब्दावली भी सुनी। हमारे वरिष्ठ महारथी दादीज के लिए या फिर बाबा के लिए भी अच्छा नहीं लगता। खुद को ब्रह्मा कुमार कहलाते हुए, खुद को ब्रह्मा कुमारी कहलाते हुए अपने आदर्श को आदर्श मूर्ति बना के ना रखा। अपने आप को पढ़ा लिखा होशियार समझते हैं, धनाढ़ समझते हैं कई लोग, और यहां भी लगे हुए हैं दौलत की दौड़ में। तो मैं क्षमा चाहता हूं, मेरे शब्द थोड़े घातक हो सकते हैं, लेकिन मैं आपसे फिर यही कहूंगा, दुनियावी पॉलिटिक्स, दुनियावी सिस्टम यहां अगर आप अपनाते हैं तो आप जीवन में भूल जाइए कि आप तीव्र पुरुषार्थी भी कभी बन सकते हैं। हजारों रोग शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, सामाजिक पैदा होने वाले आपके जीवन में, याद रखो। शब्दों से भले आपके कानों में कुछ सुनाई ना भी दे, लेकिन वाइब्रेशंस के रूप में बहुत सारी तरंगें आपको प्रभावित करने वाली है। तो प्यारे साथियों, मेरे बहनों, मेरे मीठे मीठे भाइयों, बच्चों, आदर्श आदरणीय बुजुर्गों, अपने इस छोटे से जीवन काल का अनुभव बताता है, तसल्ली से चलो, ड्रामा को साथ लेके चलो, धैर्यता को अपने जीवन में धारण करके चलो। बाबा जो दिव्य गुणों की चर्चा करते हैं, दैवी दुनिया में देवताओं के अंदर जो होते हैं, उनको धारण करने का पुरुषार्थ ही तीव्र पुरुषार्थ है। बाप समान बनना तीव्र पुरुषार्थ है। बाबा कैसे चलते थे? वहां का दौड़, यहाँ के ठहराव। संसार की दौड़ जहां मस्तिष्क, मन मस्तिष्क के द्वारा भागता है, आत्मा लगी हुई है, वहां की दौड़ उसे तीव्रता कहते हैं। यहाँ के मन का ठहराव उसे तीव्रता कहते हैं। यहां वहां छीना झपटी, शाम दाम दंड भेद कुछ भी करके आगे बढ़ने को तीव्र वेग का घोड़ा कहा जाता है, यानी दौड़ का, उस रेस का, चाहे मनुष्य हो चाहे। यहां पर त्याग, तपस्या, बेहद का वैराग्य है, अपनत्व की भावना, आध्यात्मिकता का जो आधार है, आत्मीयता,
वो जीवन में हो, तब आप तीव्र पुरुषार्थी बन सकते हैं। और बनना भी क्या, तीव्र पुरुषार्थी को ख्याल ही नहीं आएगा कि मैं कोई आराम से चले। बहुत सारी स्टोरी है, मैं आपको बता सकता हूं, आप खुद जानते हैं। दुनिया में भी मूल्यों की बड़ी वैल्यू है, आज भी आप नहीं समझते। एक दौड़ थी, उस दौड़ में कई लोग दौड़ रहे थे, अचानक दौड़ने वाले के साथी गिर पड़ा। उसे वो सहारा देकर के, हालांकि वो अपनी बाजी जीतने वाला था, लेकिन उसने देखा अरे, तो वो ठहर करके और ये कैमरे से सारा साथी को जैसे सहारा दिया, उसके जीवन को बचाने का कार्य किया। आप हैरान होंगे, उन कैमरों से जब सर्च किया गया तो देखा ये तो अपनी जीती बाजी हार कर भी दूसरों की सेवा कर रहा है। उसे प्राइज दिया गया। हो सकते हैं कुछ काला चश्मा लगा के बैठे हो, वो तुम्हारी तरफ नजर ना डाले, नो प्रॉब्लम, वो बैठा है। आप ब्रह्मा कुमार हैं, आप ब्रह्मा कुमारी हैं। बाबा के जीवन को महसूस करते हुए, हमारी दादियों के जीवन काल को महसूस करते हो, क्या पड़ी थी उन्हें ये सब करने की, बाबा के कहने पर। आज वो थे तो आज हम हैं, वो कैसे थे वैसे बनने का पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थ है। बाकी बहुत ज्यादा शब्दों का प्रयोग ना करते हुए बारंबार मैं यही कहूंगा, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आए हो तो प्रजापिता ब्रह्मा के जैसे आचरणों को जीवन में धारण करना, ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मचारी बनना अति आवश्यक है तीव्र पुरुषार्थी बनने में। उसके लिए फिर बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में बहुत सारी बातें हमें बताई हुई हैं। बच्चे ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे, उसके लिए आपको, क्योंकि आप तीव्र पुरुषार्थी बनना चाहते हैं तो आपको फिर अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन करना पड़ेगा। एक 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 पॉइंट को, उसको उधेड़ उधेड़ के कई महीनों में उसके अर्थ निकाल के और उस अवस्था में टिकना पड़ेगा, है ना। वो खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो खुद बोता है, खुद काटता है, उसका आनंद कुछ और है। तो खुद घोट तो नशा चढ़े जीवन का, तो खुद घोटना ये एक तीव्र पुरुषार्थ है। आगे हम थोड़ा सा, कई बार क्या होता है, हमें फुल इंफॉर्मेशन नहीं होती, अधूरी नॉलेज वेरी डेंजर है। और जो खुद अधूरे लोग होते हैं वो आपको अधूरी नॉलेज देते हैं, इसलिए अधूरे लोगों से थोड़ा दूरी बनाओ, उनके प्रति दया भाव रखो, उनको भी आगे बढ़ाने का कर्तव्य जरूर करो, लेकिन उससे पहले खुद पूरे बनना, लक्ष्य रखना है कि मुझे संपूर्ण नॉलेज को ग्रहण करना है। बाबा के शब्दों को सुनने के साथ साथ बाबा की जो फीलिंग्स हैं उनको महसूस करो। बाबा हमारे लिए क्या कहना चाहते हैं इस शब्दावली के आधार पे। ये शब्दों की परिभाषा से बड़ी परिभाषा है भावनाओं की, भावनाओं के उद्वेग को, भावनाओं को महसूस करना, उनके उद्वेग को अंदर में महसूस करके धारण करना, ये तीव्र पुरुषार्थ है। मुरली हम सभी सुनते हैं, मुरली सबके लिए है, एक लो पुरुषार्थी के लिए भी और एक मिडिल पुरुषार्थी के लिए भी और एक तीव्र पुरुषार्थी के लिए भी। तीव्र पुरुषार्थी अपने हिसाब से, अपने लिए उड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, दुआओं का भी कवच हो, बाबा का हाथ हो, बड़ों की भी शुभ भावनाएं हो, सारा चीज लेकर के फिर आगे बढ़ता है। और होड़ और दौड़ और वो वाली तीव्रता जो दुनिया में होती है, वो ना बड़ों का ध्यान रखते हैं, ना बाबा का ध्यान रखते हैं, ना बाबा की श्रीमत का ध्यान रखते हैं। उन्हें तो बस जैसे दुनिया में मारा मारी, ऐसे यहाँ आकर के भी अपने छोटे छोटे बहनों और भाइयों को नौकर जैसे ट्रीट करते। छी, क्या कर रहे हो? कहते हो हम आत्मा भाई भाई एक पिता की संतान है। एक गरीब है, उसने छोटा सा कुर्ता नन्हा सा खराब सा पहना हुआ है, आप उसे क्या महसूस करते हो? और कहीं हाई फाई में चले गए तो दबी दबी पूंछ से करते हो। क्या है ये? कहाँ जाना चाहते हो?
तो मैं बार बार कहता हूं, बाहर की पॉलिटिक्स, बाहर की पंचायतें, बाहर के सिस्टम जो आप सीख करके आए वो यहां प्रयोग मत करो, मत करो, मत करो, मत करो। अगर तीव्र पुरुषार्थी बनना है तो लोगों के दिल की दुआएं लो, बाबा के जीवन शैली को अपने जीवन में उतारो, ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मा के आचरण को अपने आचरण में उतारना सीखो। अब ब्रह्मा बाबा क्या थे, ब्रह्मा बाबा कैसे पुरुषार्थी से, ब्रह्मा बाबा के जीवन को आप पढ़ेंगे, आप लिखेंगे, आप सोचेंगे, आप जीवन में धारण करेंगे, तब आप तीव्र पुरुषार्थी कहलाएंगे। प्यारे साथियों, समय की भी एक सीमा होती है और मैं जानता हूं YouTube पर आप हमारे जैसे बहुत सारे बैठे हुए, आप उनको भी सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु याद रहे एक तरफ होना भी तीव्र पुरुषार्थी नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, 1000 बार कहता हूं, ये बड़ी बड़ी छोड़ने वाले खुद कब बाबा को छोड़ के चले जाते हैं कुछ पता नहीं होता। इसलिए अपनी बुद्धि और अपने विवेक और बाबा की ये सबसे बड़ी श्रीमत, सबसे बड़ी श्रीमत हमें बताती है कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे हमें दुआएं लेनी है, कैसे क्या करना है। मैं तो मनुष्य हूं, मैं आपको क्या बता सकता हूं, मैं भी उसी सफर में लगा हुआ हूं। और मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाता कि आप बहुत सारा हमें, नहीं, कुछ नहीं, आप लोगों की दिल की दुआएं मुझे मिलती हैं, वो मुझे शक्तिशाली बनाती हैं, मुझे अच्छा एहसास दिलाती है। मुझे लगता है अगर 100 लोग हमारे आश्रम में बाबा के कार्य को महसूस करते हैं, हमारी सेवाओं को महसूस करते हैं, तो YouTube पर भी आप सब हमें कुछ तो महसूस करते हैं, तब तो हमें आप ऐसा बोलते हैं। तो चलिए बहुत ज्यादा ना बोलते हुए आप अपने आसपास का ध्यान रखें, अड़ोस पड़ोस का ध्यान रखें, संबंधों का ध्यान रखें। गृहस्थी है तो गृहस्थी के तरीके से तीव्र पुरुषार्थी बनने का आगे सोचें। कुमार हैं, अगर आपके ऊपर जिम्मेवारी है माता पिता की, उसके लिए आप अपने हिसाब से, क्योंकि हर चीज, हर दवाई हर एक को सूट करती है, नथिंग, बिल्कुल ऐसे ही अपने हिसाब से, और अपने हिसाब में अगर थोड़ा बाबा का साथ ले लें, बाबा का हिसाब मिक्स कर लें, बहुत सारी बातों में आपको मदद मिलेगी तीव्र पुरुषार्थी बनने में। प्यारे भाइयों, प्यारे साथियों, प्यारी मीठी मीठी बहनों, जीवन बहुत थोड़ा है, इस थोड़े में ही हमें सफल करना है अपने जीवन को। और सफलता किसे कहते हैं? करोड़ों की बिल्डिंग इकट्ठी कर ली, मैं मानता हूं बहुत बड़ी बात है, हर व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन आपके जैक अच्छे हैं और फटाफट दुनिया में तो बड़े बड़े जो क्या मैं कहूं, उनके भी अड्डे चलते हैं, दुराचारियों के जो वो शब्द ऐसा है, दुर्व्यवहारियों के भी, और पिछले कर्मों के लेखे जोखे के अनुसार भी सब चल तो रहा है। आप कहां उसकी होड़ करके, आप कहां, लेकिन बड़ा वो है, महान वो है जो यहाँ पर बाप समान बनने की तैयारी कर रहा है। बड़ा वो है जो बड़ों का आशीर्वाद कहीं न कहीं से स्वतः ही निकल जाता है। आपको कह रहे वो कहाँ, नहीं, हमें ध्यान नहीं दिलवाना, आप अपने सफर पे बाबा के बताए पे चलते रहो, खुद हवा फैलती है, जब बदबू फैल सकती है तो प्यारे साथियों क्या खुशबू नहीं फैलती होगी? धैर्य रखो खुशबू फैलाने वालों, धैर्य रखो, दुनिया देखे ना देखे। बाबा ने भी पीछे संडे मुरली में कहा था, बच्चे कई कहते हैं हम तो गुप्त पुरुषार्थी हैं, हमें क्या लोग जाने। अरे आप ऐसे बोल रहे हो, इसका मतलब आप जनाना चाहते हो। तो जो तीव्र पुरुषार्थी की दौड़ में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने मन को शांत करो, ठहराओ ना हो, जहां आप लगे हो। आप अगर ईंट गारे का भी काम करो ना, मिस्त्रीगिरी का, उसे अच्छे से करो। पैसा तो सभी ले रहे हैं, उसको बढ़िया ढंग से करो, मजबूती से करो। मैंने एक मिसाल दिया आपको, आप कहीं भी किसी कार्य क्षेत्र में, चाहे बाहर की दुनिया में, चाहे इंटरनल हमारे यज्ञ में, चाहे हमारे विश्व रत्न दादाजी याद आए मुझे, कहा करते थे कि भाइयों मैं अपनी थाली को भी धोता हूं तो मांझ मांझ के बिल्कुल जब तक उसमें चेहरा ना दिखे। कमाल है, वो अपनी ही खाई हुई थाली धोते हैं, लेकिन उसको भी खुशी से बाबा की यज्ञ की सेवा समझकर। तो इन बातों को हमें थोड़ा सा अटेंशन देना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा भाग दौड़ शारीरिक करो, लेकिन मानसिक लेवल पे थोड़ा सा
ठहराव लाओ, नहीं तो मजाक के पात्र बनने में बहुत देर नहीं लगती। समय बहुत खराब भी चल रहा है बाहर भी, और इंटरनल मैं आपको वैसे गुप्त शब्दों में तो क्या, मैं प्रत्यक्ष ही बोलता हूँ कि आंतरिक लेवल पर देखा जाए तो हमारे जो यज्ञ में पुरुषार्थी हैं और जो अपने आप को बहुत धुरंधर कहलाते हैं, उनमें भी कमियां दिखने के बड़े बड़े सारे चांस हैं, क्योंकि माया का प्रकोप बहुत जबरदस्त है। तो सबसे बड़ी बात है, तीव्र पुरुषार्थी बनना है तो बाहर किसी पर भी ध्यान नहीं देना है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, तो बाबा के शब्दों में आपको एक बात बता दूं, सुनते हुए भी ना सुनने की आदत डालो। ना सुनने का मतलब ये नहीं किसी ने काम के लिए कहा और नहीं, व्यर्थ बातों के लिए सुनाएंगे वो, आप अपने पीछा नहीं छुड़ा सकते उनसे, क्योंकि वो बड़े हैं या बराबर के हैं या छोटे भी हैं, जो भी हैं, और आप तो बाप समान बनना चाहते हो, तो आप उन्हें झटका तो नहीं दे सकते। इसलिए सुनते हुए भी ना सुनने की आदत बाबा की थी। बाबा सुनते सुनते, और दादियां बताती हैं कि बाबा जैसे कि अनसुना ऊपर बाबा से, बड़े बाबा से बात कर रहे हैं, ऐसे ही इन चरम चक्षुओं से बहुत कुछ देखना पड़ेगा। ये मोबाइल की छोड़ो, मोबाइल से पार हो गई दुनिया। अब सामने सामने जो लोग मोबाइल और टीवी पर देखा करते थे, वो बाहर की दुनिया में बड़े बड़े जो मेट्रो सिटी हैं, वहां पर सब कुछ फैल गया है। तो क्या करेंगे आप? पट्टी बांध के चलेंगे? तो बाबा की वो श्रीमत पालन करो, मुझे देखते हुए भी नहीं देखना है। ये मांस के लोथड़े हैं, बस इनमें गंदी गंद भरी हुई। बाबा ने कहा इन कलयुगी शरीरों में क्या बदबू ही बदबू है, कीड़े मतलब जर्म से है ना, आदि आदि इस टाइप की बातें है ना, हर छिद्र से बदबू आ रही है। अच्छी, तो देखते हुए भी ना देखने का। और एक बात, करते हुए भी ना करना। चाहे बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हैं आप, बहुत ही श्रेष्ठ उच्च, वो भी बाबा को समर्पित कर दो। बाबा तेरा तुझको अर्पण, अगर तू ना मिलता प्रभु तो मैं क्या ये शुभ कार्य कर सकता था। आपने अपना बना करके हमारे ऊपर कितने एहसान किए, और आज तक आपने कभी कहा ही नहीं कि बच्चे मैं तेरे ऊपर एहसान कर रहा हूं। तो इस तरीके से बाबा का दिल ही दिल में शुक्रिया अदा करते चलो साथियों, आगे बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। यही है तीव्र पुरुषार्थ। ये मेरी अपनी मन बुद्धि के साथ साथ बाबा की बताई हुई ही सारी बातें हैं, जो अचानक ही आज मेरे बुद्धि पर आई, और मुझे उन भाई जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने दोबारा मुझे कहा कि तीव्र पुरुषार्थ पर भाई जी एक वीडियो बनाइए, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे भाई, आप जहां भी हैं, जो भी हैं, मेरे दिल की दुआओं के साथ साथ मैं भी आपके साथ हूं, और बस एक गुजारिश करूंगा कि आप तीव्र पुरुषार्थी की परिभाषा समझने के साथ साथ जरा बाबा को समझ लें, बाबा की बातों को समझ लें, बाबा की जीवन शैली को समझ लें, तपस्या की के मूल्यों को समझ लें, अपने जीवन में जो मूल्य हैं उनके मूल्यों को समझ लें। तपस्या से क्या प्राप्ति होती है, मन की एकाग्रता क्या चीज है, लोगों की दुआएं हमें कैसे बचा सकती हैं, अपने अपने लिए, अपने लिए, अपने लिए आपसे बह करके स्वतः ही निकलेगा बाहर। बाहर की चिंता ना करो। तो प्लीज लग जाएं, धुआंधार लग जाएं। आप कुमार हैं, आप अधर कुमार हैं, आप जो भी हैं, आप आत्मा हैं, बाबा के बच्चे हैं। आपकी अपनी व्यवस्थाएं, आपका अपना सिस्टम, उसको देखते हुए तब आप धीरे धीरे, अच्छा आध्यात्मिकता हमेशा सिखाती है धीरे धीरे बढ़ो, धीरे धीरे। ये जो लोग जल्दबाजी की बात करते हैं, भाई हो सकता है आपको पसंद हो, लेकिन मैं अपने दिल की बात कहूं, ये लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, किसी भी एंगल से पसंद नहीं है। अगर इन्हें थोड़ा सा बाहर की दुनिया में छोड़ दिया जाए, मैं समझता हूं ये आधी रोटी बना के भी नहीं खा सकते, सिर्फ और सिर्फ दूसरों को वो थोप सकते हैं अपनी बातें, और ऐसी थोपते हैं कि पूछो मत। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। दुनिया में एक बहुत समझदार वो व्यक्ति माना जाता है जो हर चीज की वैल्यू को आके, बुरी दुनिया में कोई चीज नहीं। आज संसार में नेचुरोपैथ एलोपैथ की बुराई कर रहा है, एलोपैथ आयुर्वेद की बुराई कर रहा है, आयुर्वेद उसकी होम्योपैथ की बुराई कर रहा है, कोई प्राणायाम की तारीफ कर रहा है, तो कोई फिजियोथेरेपिस्ट वालों को मतलब, तो ये सब क्या है? अगर हम भी उनमें से एक हैं तो हम ठीक नहीं है। तीव्र पुरुषार्थी तो क्या हम आम इंसान के जैसे भी नहीं है। समझ
समझकर समझ को समझो दोस्तों, समझ समझ को समझकर समझो दोस्तों। ये जीवन है, इसमें हर चीज की वैल्यू है। बाबा ने हर व्यक्ति की, हर वस्तु की, हर चीज की वैल्यू को आंका, लेकिन सही को सही, गलत को गलत समझाने का बाबा ने प्रयास किया बच्चों को। हम भी अपनी बुद्धि में तर्क बुद्धि रखें, लेकिन कीमत सबकी है। फूलों की कीमत है तो प्यारे साथियों, कांटों की भी तो कीमत है। राम अगर महान है तो रावण उसके पीछे खड़ा है। रावण ना होता तो राम की क्या कीमत होती। तो हमें राम जैसा बनना है, लेकिन रावण को भी दोषी नहीं देना। ये बहुत गहरी बातें, इसलिए बाबा ने कहा ड्रामा, रोल, अपना अपना। हमारा क्या है आप खुद तय करें। अब उसमें बाबा का साथ है, बाबा का सिर पर हाथ है, संकल्प हमारा, फिर कार्य सारा बाबा का। ये भी ध्यान रखना, आप सिर्फ संकल्प करें, बाबा आपको गाइड करेंगे। आप बाबा के साथ जुड़े रहेंगे, बाबा गाइड करेंगे। बाबा आपको जैसे भी चलाएं, धीरे धीरे, तेज तेज, जब मौका मिलेगा बाबा के छलांग, है ना, लगा दो। बाबा के नहीं, धीरे धीरे चलो, तो धीरे धीरे चलो। बाबा के आप दौड़ लो थोड़ा सा, अच्छा अब ठहर जाओ, थोड़ा धीरे धीरे चलो। अच्छा उड़ने का टाइम है, बाबा खुद पकड़ के आपको उड़ा देगा, उसकी चिंता नहीं करो। बाबा को साथ रखो, बाबा का सिर पर हाथ महसूस करो। बाबा खुद हमारे को तीव्र पुरुषार्थी बनाने आया है। ब्रह्मा बाबा भी और शिव बाबा भी इस निश्चय के साथ। मेरे साथियों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। लेकिन फिर दोबारा एक बात मैं रिपीट करूंगा, छीना झपटी, हाय तोबा, इन सब चीजों से आप जीवन में ना तो किसी को सत्य जीवन पथ का राही बना सकते हैं, और ना आप अपने जीवन में कभी सुकून अनुभव कर सकते हैं। हो सकता है भीड़ भाड़ में बहुत आगे निकल जाएं आप, आपको मुबारक हो, लेकिन जो सुकून से चलता है, धैर्यता से चलता है, बाबा को साथ लेके चलता है, पता लगता है तीव्र पुरुषार्थी वही है। तो मेरे मन के भावों को समझा होगा आपने। शब्दावली को थोड़ा सा साइड कर देना अगर आपको कुछ अच्छा ना लगा हो, क्योंकि आप तीव्र पुरुषार्थी बनना चाहते हैं। तो हमारा कहा सुना भी माफ करना, और आप अपने सफर पर अग्रसर रहना। अच्छी बात लगी हो उसको उठा लेना, क्योंकि आपको तीव्र पुरुषार्थी बनना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। बाबा भी कहता है।